किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, एक डेयरी फार्म पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे आज आप लोगों को इस वीडियो में हम यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे किस प्रकार से आप भी अपना डेयरी चला सकते हैं तथा कैसे पशुधन में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तथा किसान साथियों, डेयरी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत और कम खर्च लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों से बचें तथा क्या सावधानियाँ रखें ताकि आपकी डेयरी कभी बंद न हो। हम एक पशुपालक हैं, इनसे आज पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध। जी भैया, तो एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं ब्रिजदेव सिंह यादव जी, ग्राम हिनौली जी, मुगलसराय चंदौली उत्तर प्रदेश। जी। तो अभी आप हाँ, ये जैसे इनको गर्मी में थोड़ा समस्या ज़्यादा होती है, तो उसके लिए चूंकि यहाँ जो गाय, यहाँ की कल्चर में जो गाय पहले से रह चुकी हैं, उनकी अपेक्षा इनको ज़्यादा समस्या होती है। हाँ। और इसमें क्या है कि आप 2 टाइम कम से कम धुलाई कीजिए गर्मी में, और इनका रख रखाव जैसे पंखा उंखा लगा दिए, फोगर लगा दिए, और ये शेड की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, तो इससे काफ़ी निजात मिल जाएगा। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, और भैया जैसे कोई डेयरी यदि चलाता है तो होता क्या है कि पहले स्टार्टिंग में तो उसके यहाँ 100 लीटर हो गया, 80 लीटर दूध होने लगता है, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद उसकी गाय ड्राई पे आने लगती है, कोई समस्या हो जाती है, या फिर मान लीजिए वो ड्राई पे आती हैं तो उसका दूध घट के 50 लीटर, 40 लीटर, 30 लीटर पे आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या सावधानी बरतने की? पहली चीज ये है कि कभी भी आप डेयरी खोलें तो एक साथ गाय न लाएं। ठीक है। जैसे 3-4 गाय लाए, फिर 2 महीना 1 महीना बाद 4 गाय 5 गाय लाए, फिर 2-3 महीना बाद 5 गाय लाए। एक साथ जब लाएंगे तो एक साथ ड्राई होंगी। और अगर उनको अंतर दे के लाएंगे तो अंतर में ड्राई होगी, दूध में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि आदमी जब थोड़ा दूध कम करने लगती है तो राशन भी कम करने लगता है, आदमी फीड कम देता है, तो उसमें फीड कम नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर फीड आप ठीक मात्रा में देंगे तो मेरा मानना है कि जितना गाय धेन पर देती है उसमें 2-3-4 लीटर का ही अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आता है। के साथ जैसे को कि भैया एक समस्या आ जाती है, जो जितनी ज्यादा दूध देने वाली गाय होती हैं उनको थनैला की समस्या क्या कुछ विशेष आती है क्या? थनैला की समस्या विशेष आने का कारण यह है कि जैसे अगर वो गाय जैसे तुरंत दूध निकाला गया और वो तुरंत बैठ गई, तो जैसे नीचे पानी लगा हुआ है, भीगा सीढ़न वाला जगह है, तो उसको थनैला होगा। गाय बैठन कम से कम दूध निकालने से आधा घंटा तक बैठना नहीं चाहिए। अच्छा। आधा घंटा के बाद ही वो गाय बैठे। अगर तुरंत गाय बैठती है तो उसमें, क्योंकि उसका मुंह खुला रहता है, तो उसमें कीटाणु जाने और रहने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए मैट वोट लगा के तो बढ़िया से रखा जा सकता है। मैट लगा के, जैसे मैट पर भी गोबर पानी लगा हुआ है, अगर उसको खींचे नहीं है आप उसी में बैठ गई तो उसमें समस्या आती है जी। और साथ ही साथ हम सुनते हैं कि अपने फार्म पे जैसे अगर कहीं थोड़ा सा गंदगी होने की संभावना तो वहाँ चूने वगैरह का प्रयोग करना उचित रहता है। चूना हम रखे हैं, चूने का प्रयोग होता है। चूना पानी में भी थोड़ा मोड़ा चूना डालना जाता है, जो पानी पीती हैं लोग, तो उसमें भी चूना डालना चाहिए और छिड़काव भी करना चाहिए, उससे कीड़ा उड़ा की समस्या थोड़ा कम रहती है। हालांकि अच्छा, हम स्टार्टिंग में आए हैं भैया, तो आप बताएं कि ये वाली दूसरी नस्ल है, इसका दूध भी थोड़ा गाढ़ा है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ खिलाने से भी दूध मोटा और पतला होता है क्या? दूध में कई जो आप अगर दाना खिलाएंगे, बढ़िया चीज, जैसे हम लोग बिनौला का खल है, और जैसे मेरे पास जो प्रताप का फीड हम लाए हैं, तो इसमें कई चीज मिलाया गया है। उसमें बिनौला का खल भी है, करवी खरी है, और ये जौ है, मक्का का है, कई चीज मिला के उसमें लोग बनाए हैं। तो उसमें जब आप ज्यादा मात्रा में दाना का चीज जो खिलाएंगे तो उसमें मतलब मोटा दूध होगा। जैसे चना की चूनी हो गई, या आप कोई मतलब ये गेहूं का दलिया उलिया हो गया, तो उसमें मोटा दूध रहता है। अगर आप केवल पराग खिलाएंगे, पशु आहार खिलाएंगे, तो उसमें दूध पतला रहेगा, दूध ज्यादा देंगी। और फिर उसके लिए पशु आहार मत खिलाइए, आप चना की चूनी खिलाइए, चोकर खिलाइए, भक्का खिलाइए, दरा खिलाइए। क्योंकि आप अगर कोई भी आज खली ला रहे हैं तो वो 25-30 रुपया से, 25 रुपया 27 रुपया से कम नहीं है, उससे तो कम नहीं है। और आपको गेहूं भी 25 रुपया किलो मिलता है, तो 25 रुपया किलो आप गेहूं खरीद करके उसको दरवा करके, या तो आप भिगो के दीजिए। जैसे चुराने की समस्या, उबालने की समस्या अगर है आपके पास व्यवस्था, तो उबाल के देंगे तो और बढ़िया है जी। अच्छा, या फिर जैसे आजकल गांव गिराव में यदि कोई करता है जिसके पास जगह है, तो नेपियर लगाए हरा चारा स्वरूप। नेपियर तो वो तो देखिए, नेपियर का मैं अपने गांव में भी देखा हूँ, हाई जो मिल्किंग की गाय है, तो उनके यहाँ भी ये समस्या है। क्योंकि उनको हरा चारा तो मिल रहा है, उसके बावजूद उनके यहाँ भी गायें कंसीव नहीं की है जी। जैसे 7-8 गाय रखे थे तो 3-4 तो नहीं की, 3-4 कर ली, तो उसका बहुत ज्यादा मैं नहीं मान रहा हूँ।
अच्छा। क्योंकि अगर केवल हरा चारा से समस्या रहता तो उनके में समस्या नहीं आती। जी जी। और ये मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है देना। वो जरूरी है। हाँ। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। तो एक बार ये बता दीजिए कि अगर कोई खरीदना चाहता है गाय तो इसमें बिक्री के लिए भी है आपके पास? हाँ, इसमें बिक भी जाती है, कोई वो नहीं है, बिक तो जाती कौन सी बेचनी है, कुछ बताइए अगर हो तो। अभी एक गाय जैसे ये है, हाँ इसमें 22 लीटर दूध है। जी जी। जी 22 लीटर। ठीक है, बहुत काफी जगह बनाई हुई है ये। हाँ, इसका 22 लीटर दूध है गाय। और कोई आदमी 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके ले सकता है जी। इसका ये बछड़ा है। अच्छा, ये बछड़ा है। हाँ ठीक है, आपके पास कितने पशु हैं? अभी हमारे पास 6 पशु हैं। 6 पशु हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से ब्यात किए हैं, एक बार हमको लाइन से बताते चलिए। ब्यात में तो सब दूसरा ही है, सब दूसरे में है? टोटल दूसरे में है। एक पहले में है जो बाहर में है लाल। अच्छा, वो वाली वो पहले ब्यात की 2 दांत में है। 2 दांत में है। अच्छा। और ये भी दांत में भी 6 दांत की है। जी जी। और ये भी 6 दांत में है, बीच वाली भी। ठीक है। और बाकी ये दांत में नहीं है, लेकिन सब दूसरे में ही है। जी जी। और दूध कितना है इन सब का? दूध ये दोनों टाइम का मिला के 20-22 लीटर। ये जो 3 है जो ये ताजी ब्याई हुई है। अच्छा, ये तीनों ताजी ब्याई हुई हैं। हाँ, तो ताजी ब्याई हुई इनका 20 से 22-23 तक लीटर दोनों टाइम का है। जी जी। बाकी उनको ब्याए हुए, जैसे वो गाय है उसको करीब 8 महीना हो गया। जी जी। और उधर वाली है वो भी 5-6 महीना हो गया। अच्छा, अब ये ड्राई पे आने वाली हैं ये सब? हाँ, ड्राई जैसे वो सीमन ले ली हैं। हाँ। तो अभी हाल ही में ली हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा कंसीव की समस्या थी। जी जी। तो अभी तो ले ली हैं, 3 हमारी ली हैं जो पहले वाली थी। जी। और ये तो अभी कोई 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना ऐसे हुआ है। जी। अच्छा, इनको आप क्या खिलाते हैं? हम ये प्रताप का फीड, ये पंजाब से आता है, वही देते हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, हरा चारा वगैरह? हरा चारा तो देखिए यहाँ उपलब्ध नहीं है, उसके बदले में हम मिनरल मिक्सचर देते हैं। जी जी। तो भैया खर्च आपका बढ़ जाता होगा यदि आप हरा चारा नहीं देते हैं तो? खर्च तो बढ़ता है, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है, गांव रहता तो हरा चारा मिल जाता, लेकिन अब यहाँ तो अभी उपलब्ध नहीं है। कोशिश करेंगे कि मिल जाए। अच्छा अच्छा। अभी उपलब्ध नहीं। जी। तो दूध वगैरह भैया कहाँ आप सप्लाई करते हैं? दूध हमारे बगल के ही हैं, वो बच्चा पाल जी हैं। वो आते हैं, अपना खुद मिल्किंग करते हैं और 40 रुपया लीटर के हिसाब से ले जाते हैं। हाँ, यहीं से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कब आप स्टार्ट किए थे? ये तकरीबन 7-8 साल हो गया हमको। 7-8 साल हो गया स्टार्ट किया। पहले गैया कम थी, पहले 2-3 थी। हाँ। अभी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले मैं अकेले था जी, तो करने की समस्या थी। हाँ। और हालांकि कुछ 2 औरतें हैं जो आती हैं अपना साफ सफाई और करने के लिए, सुबह शाम लोग आती हैं, कर देती हैं जी। तो चूंकि अपने खुद देखने की जरूरत रहती है, इसलिए अभी भाई साहब भी हमारे रिटायर आ गए हैं, सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा, भैया हैं क्या? हाँ, ये भैया हमारे हैं। तो अच्छा अच्छा जी, सूबेदार मेजर से रिटायर आए हैं जी। तो ये आ गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मान लीजिए हम नहीं हैं तो ये अपना देख कर लेते हैं। तो इसको और विस्तार करने का विचार है कि अभी इतना ही रखना है? विस्तार कम से कम 15-20 का करना है। बगल में जमीन भी ले चुके हैं। अच्छा, यही जस्ट बगल में है। जी जी। तो ये पूरा टूट जाएगा, वहाँ पे नए बढ़िया से थोड़ा उसका बनेगा, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी। अच्छा भैया, एक चीज बताइए कि जैसे कहा जाता है कि एचएफ का हुआ, जर्सी हुआ, इनमें और अपने देश की जो देसी नस्ल हैं, जैसे गिर हुआ, साहिवाल हुआ, थारपाकर हुआ, गंगातीरी हुआ, इन सब में तो आपको कौन सुटेबल लगती है गाय? देखिए, आपको अगर फार्म चलाना है जी तो 20+ की गाय नहीं रखेंगे तो आप फार्म नहीं चला पाएंगे जी। और देसी नस्ल 20+ में नहीं जाएंगे। हाँ, वो उनका दूध जो है कम रहेगा। हाँ। इसलिए 20+ की गाय रखेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, नहीं तो देसी से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जी। अच्छा, क्योंकि ये गाय जो है लंबे समय तक लगती हैं और मुझे लग रहा है 2 महीने 2.5 महीने अधिकतम ये ड्राई, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2 महीने रहेंगे। 2 महीने ड्राई कर दे, कोई दिक्कत नहीं जी। और उनमें क्या है कि वो 4 महीने लगेंगी, फिर वो पता नहीं कम दूध भी देंगी और खिलाने का कास्ट भी ज्यादा आता है, तो खर्च ज्यादा आएगा और दूध कम देंगी तो कहाँ से मुनाफा होगा। अच्छा, लेकिन माना जाता है भैया कि जैसे जो देसी गाय होती हैं उनका दूध कुछ अच्छे रेट पे मिल जाता है, इनका दूध थोड़ा सा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना जी। जैसे बड़े बड़े शहरों में है कि गिर के दूध का, गिर का है या देसी का है तो उनका रेट अच्छा मिलता है, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया तक भी मिलता है। लेकिन यहाँ सबका रेट एक ही बराबर है, तो उससे अब किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा ना जी।
अगर मान लीजिए उसका रेट अलग मिलता तब तो किसान को लाभ मिलता, लेकिन सबका रेट वही है, तो फिर रखने से कोई फायदा हमारे समझ से नहीं है। नहीं है, मतलब आप इसको सबसे बेस्ट मानते हैं? हाँ, ये जैसे इसके लिए ठीक है ये। हाँ हाँ, अगर आप बिजनेस के पर्पज से रखते हैं तो ये ठीक है। जी जी। अच्छा, तो ये सब गाय आप खरीद के लाए थे? हाँ, गाय सब खरीदी हुई है। तो कुछ दाम एक बार बता दीजिए कि कितने कितने की हैं सब? ये गाय देखिए 70,000 के लिए थे। अच्छा, ये वाली? और वो भी गाय भी 70,000 के लिए थी। वो 26 लीटर दूध, 27 लीटर जब भेन आई थी, हाँ हाँ, तो 27 लीटर दूध उसका दोनों टाइम का है। ठीक है। और ये गाय भी करीब 22-23 लीटर, लेकिन इसका दूध थोड़ा मोटा है और ये मतलब कुछ नस्ल दूसरी है। जी जी जी। और ये बीच वाली गाय है, उसका भी दूध 25 लीटर है। अच्छा, इसका? हाँ, ये दूसरा में है। हाँ हाँ, तो उसका बच्चा थोड़ा मर गया है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो। जी। हाँ, अच्छा, लग जाती है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं उधर होता जो है। बैठी है उधर गाय, वो भी करीब 26 लीटर उसका दूध रिकॉर्ड है उधर वाली का। अच्छा अच्छा, 26 लीटर। हाँ, ठीक 26 लीटर दोनों टाइम का। जी जी। और ये भी करीब 22 लीटर 23 लीटर ये भी देती है, ये भी दे दोनों रही टाइम का। हाँ जी। अच्छा, ठीक है भैया। तो भैया जैसे कि इनमें बीमारियां वगैरह के विषय में कुछ बताइए कि कोई बीमारी वगैरह होती है क्या इनमें? बीमारी देखिए मुख्य रूप से थनैले की है। अच्छा। तो अगर साफ सफाई बढ़िया रखेंगे जी। तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अगर समस्या कोई आई भी तो मेस्टाइटिस तो करके दवा आती है। जी जी। अगर आप तुरंत जैसे ख्याल रखेंगे तो तुरंत देने से बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, वो ठीक हो जाता है तुरंत। अगर वो बढ़ जाएगा तब दिक्कत होती है। जी। अच्छा, और हम सुनते हैं कि बांझपन या सीमन कंसीव करने की इनकी कंसीव की समस्या है। समस्या इसलिए है कि जो गाय ज़्यादा दूध देती हैं, तो इनमें अगर आप परमानेंट मिनरल मिक्सचर अगर नहीं चलाएंगे और देख रेख सही नहीं रहेगा, तो और उसके बाद ये जो डिवार्मिंग कीड़ी की दवा 3 महीने पर 3 महीने पर कीड़ी की दवा आप देते रहेंगे, तो उसमें है। लेकिन इनमें कुछ समस्या है ज़्यादा, इनमें है। हाँ जी जी। तो उसके लिए आप अगर खुद कोई जैसे सांड और रखते हैं आप अपने में, तो मेरे समझ से ये एआई जो कराते हैं डॉक्टर लोग से, उससे और इससे थोड़ा मतलब अंतर ज़्यादा अंतर हो जाएगा। हाँ जी, इससे रुकने का चांस ज़्यादा रहेगा। जी।